बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर हमज़ा ग्रीन फार्म में खुश आमदीद। आज हम आपको प्याज की पनीरी काश्त करने के मतलब कुछ बेसिक तरीक़ाकार बताएंगे। और गर्मियों में प्याज की पनीरी काश्त करने के लिए बहुत से तरीके आजमाए जाते हैं। में आप इसमें पनीरी काश्त करने के बाद ऊपर डिप दे देते हैं, उसके बाद आप इसके ऊपर पराली फेंक देते हैं, इसके ऊपर आप बूटी फेंक देते हैं और इसके ऊपर कपड़ा लगा लेते हैं। हम आपको ज़रा सा सस्ता और ज़रा सा अच्छा तरीका बताएँगे। उसमें ऐसा है कि सबसे पहले आप ये प्लाट देखें, इसमें हमने जगह तैयार की है, लेवल की है, पहले अच्छी तरह से इसको बारीक किया है, फिर उसके बाद लेवल किया। ऊपर आप कोई भी हल्की सी फट्टी वगैरह लेकर लेवल कर सकते हैं। और लेवल करने के बाद अच्छी तरह और बारीक करने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी भल, जो कि बारीक जो खुश्क गोबर होता है, वो हल्का हल्का सा फेंक देना है। तो ज़मीन की नरमी और ज़मीन की ताकत में इजाफा होता है। इसके साथ ही आपने उसके बाद पानी लगाना है। पानी लगा के जब पानी इसमें ठहर जाना है और थोड़ा सा कह लें कि पानी ज़मीन में जज़ब होना स्टार्ट हो जाना है, उस वक़्त जब पानी ज़मीन के जज़ब हो रहा हो, उस वक़्त इसके ऊपर एहतियात के साथ हल्के से बीज का छिड़काव करना है आपने। और अच्छी तरह एहतियात के साथ छिड़काव करने के बाद जब पानी मुकम्मल खुश्क होगा तो बीज उसके साथ ही ज़मीन के साथ चिपक जाएगा। उसके बाद आपने ये इंग्लिश अखबार है, ये आपने ले लेनी है। इसका क्योंकि जो पेज है, कागज़ है, वो अच्छा होता है, तो ये आपने ले लेनी है। सादी आप लेंगे जो उर्दू होती है या कि दूसरी जो खाकी होती है, वो बहुत जल्द ऐसी फेंकते साथ ही ऊपर से नमी पड़ेगी तो वो ख़राब हो जाएगी और फट जाएगी। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये इतनी जल्दी फटेगी नहीं। तो ये आपने ले लेनी है। इसको लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह एहतियात के साथ बिना बीच में पाँव रखे आपने किसी डंडे की मदद से इस साइड पे भी, मतलब जहाँ पे दूर हो हाथ ना पहुँच, तो डंडे के ऊपर रख के तो इस तरफ आपने फेंक देनी है। और दोनों तरफ अच्छी सी एहतियात से आपने ऊपर इसके अखबार फेंक देनी है। और फिर अखबार फेंकने के बाद इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर, इसके ऊपर इस तरह से ना अच्छे से आपने पानी का छिड़काव कर देना, ताकि उसका फ़ायदा ये होगा कि ये अखबार नीचे बैठ जाएगी और उसके साथ लग जाएगी। जो गीली आपको लग रही है, रात की नमी से भी गीली हो जाती है, लेकिन अब दिन को काश्त करें तो इस तरह से ऊपर पानी का छिड़काव कर दें ताकि अखबार ऊपर बैठ जाए और फिर हवा वगैरह के साथ उड़े नहीं। और दूसरा तरीका इसका फ़ायदा, जो दूसरा फ़ायदा है वो ये होगा कि आपका जो बीज है वो नरम रहेगा, नमी में रहेगा और जल्दी पैदावार होगी। और अभी इसने दिन में खुश्क हो जाना। अब हमने इसको 3 से 4 दिन बिल्कुल भी मौसम के हिसाब से पानी नहीं लगाना। ये इस पानी के साथ ही, पहले पानी और ऊपर ये जो नमी है, ये रात को जो शबनम पड़ती है उसके साथ भी अखबार में नमी आ जाती है। तो इसी नमी के साथ इसने बीज ने अब उगना है। जब ये उगना शुरू हो जाएगा और हमें महसूस होगा उग रहा, तो उसके बाद हमने इसके ऊपर से अखबार जो है वो उठा देनी है। और फिर क्या करना है, फिर इसके ऊपर यहाँ पे ये तो बनी वैसे ही ऊपर है और उस साइड पे भी बराबर करके ऊपर एक ईंट रख के ऊपर इस तरह से डंडे हमने रख के, और डंडों के ऊपर आप ये ज्वार है ये आप ऊपर फेंक सकते हैं, मकई फेंक सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बूटी वगैरह हो आपके खेत में, वो आप काट के उसके ऊपर फेंक दे डंडों के ऊपर, ताकि इनके ऊपर छाँव हो जाए। लेकिन उसका तरीका यह है कि वो तकरीबन एक हाथ इससे ऊपर ऊंचा होना चाहिए, ताकि नीचे जो पनीरी है उसको उगने में प्रॉब्लम ना हो, वो सही तरह से ऊपर जाए। अब ये तकरीबन 4-5 दिन या मैक्सिमम 1 हफ़्ता लेगी और ये इसमें इंशाल्लाह ताला बीज उग जाएगा। फिर उसके बाद हमने, हो सकता है तब तक ये अखबार पानी वगैरह के साथ, नमी के साथ, शबनम के साथ वैसे ही गल जाए, फटना शुरू हो जाए और नरम हो जाए, तो इसमें से हो सकता है खुद ही वो ऊपर, अगर हमने या हमने महसूस किया बीज टेढ़ा हो रहा है और अखबार ऊपर एज इट इज़ इसी तरह पड़ी हुई है और नहीं सही निकल रहा, तो फिर हम इसको हल्के से शाम के टाइम, ठंडे टाइम अखबार को उठाएंगे, ताकि उसके बाद पूरी रात है बीज को अपना टेम्परेचर क्लियर करने में पूरी रात है वो अपना मौसम के मुताबिक ढाल लेगा। तो वो उस मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा। तो अगले दिन जब धूप होगी तो उसको चलने में आसानी होगी। और अगले दिन हमने इसके ऊपर ऐसा डंडे वगैरह लगा के, जैसे आपको बताया, हमने ऊपर कोई ना कोई टनल कर देना, कोई ना कोई छाँव कर देनी है, कपड़े से कर दे, किसी भी चीज़ से कर दे, तो इंशाल्लाह बड़ी बेहतरीन पनीरी होगी। और उसके बाद हमने जब उग जाएगा, इतना बीज निकल आएगा, तो उस टाइम ज़मीन भी बदतर हालत में आ जाएगी, तो फिर हमने इसको पानी लगाना है दूसरा, तो फिर अगर रेगुलर इसी तरह लेके चल रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह 40 से 50 दिन के अंदर, मैक्सिमम 40-45 दिन के अंदर इंशाल्लाह तैयार हो। फिर हम इसको शिफ्टिंग करेंगे और आपको आगे वाला भी तरीका बताएंगे। इसके साथ हमें इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।